आप जिस सुख की तलाश कर रहे हैं, क्या वह कहीं बाहर है? धन, संबंध, पद, पहचान सब पा लेने के बाद भी मन खाली क्यों रह जाता है? आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्योंकि जिसे आप खोज रहे हैं वही आप हैं। दुख बाहर नहीं, अज्ञान के भीतर है। अद्वैत का अर्थ है दो नहीं, सिर्फ एक। न जीव अलग, न ईश्वर अलग। उपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और इसे शंकराचार्य स्पष्ट करते हैं, यह अहंकार नहीं, बोध है। जैसे घड़ा टूट जाए तो आकाश नहीं टूटता। शरीर घड़ा है और आप आकाश हैं। आप बदलते अनुभव नहीं, अनुभव करने वाले हैं। अद्वैत का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, क्योंकि सांप कभी था ही नहीं, परंतु डर वास्तविक था। शंकराचार्य कहते हैं, यह संसार हमें दुख नहीं देता, अपितु हमारा भ्रम हमें दुख देता है। यह मान लेना और यह सोच लेना कि मैं असफल हूं, मैं अकेला हूं, मैं अधूरा हूं, ये सब सिर्फ मान्यताएं हैं, सत्य नहीं। सत्य कभी बदलता नहीं, केवल दृष्टि बदलती है। शंकराचार्य का सूत्र है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार झूठा है, अपितु इसका अर्थ है कि संसार स्थायी नहीं है। सपने हमें वास्तविक लगते हैं, परंतु जागने पर सब समाप्त हो जाता है। वैसे ही दुख जागृति के अभाव में लगता है। जो आता जाता रहता है वह आप नहीं हो सकते, आप स्थायी हैं। शंकराचार्य के अनुसार कर्म से शुद्धि, भक्ति से चित्त शांति और ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है। मोक्ष कहीं जाने का नाम नहीं, अपितु भ्रम से मुक्त होना है। न बंधो न मोक्ष, मतलब न बंधन है न मुक्ति, क्योंकि जो कभी बंधा ही नहीं उसे मुक्त कौन करेगा। जैसे धूप में खड़े व्यक्ति को छाया की खोज नहीं करनी पड़ती। मुक्ति प्राप्त नहीं की जाती, पहचानी जाती है। अद्वैत भागना नहीं सिखाता, वह डर छोड़ना सिखाता है। जब आप जानते हैं मैं पूर्ण हूं, तब ईर्ष्या कम होती है, क्रोध ढीला पड़ता है, अपेक्षाएं टूटती हैं। जैसे जो जानता है कि वह समृद्ध है, वह भिखारी नहीं बनता। अद्वैत जीवन को नकारता नहीं, हल्का बनाता है। आदि शंकराचार्य ने कहा, तुम बदलो नहीं, स्वयं को पहचानो। जिस दिन यह स्पष्ट हो जाए कि मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, भाव नहीं, उसी दिन खोज समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष है, अद्वैत का अर्थ ईश्वर बनना नहीं, स्वयं को भूलना बंद करना है। धन्यवाद।